नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रदीप चौरसिया जी लक्ष्य हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं और वो समाज सेवी भी हैं। तो आखिर वो इस समय किस पथ पर चल रहे हैं। नमस्कार संतोष जी। जी जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। वर्तमान में जो चल रहा है, जी जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, जो सामाजिक उथल पुथल हो रही है, जो एक असमानता का भाव जो लोगों में पैदा हुआ है हिस्सेदारियों को लेकर, जी जी संवैधानिक जी जी प्रदत्त जितनी शक्तियां हैं, उनसे संचालित होने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, उन कारण कहीं ना कहीं गैप हुआ है। जी। तो निश्चित ही आगामी समय में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदीप जी, जो कि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर। तैयारी कुछ भी नहीं है। तैयारी तो ये सारी सारी तैयारियां जो हैं वो सारी साथियों की हैं, जी संगठन की हैं जी और कहना चाहिए कि समाज की हैं। जी जी जो समाज ने मुझे यहाँ तक लाया है, बढ़ाया है संगठन, उन सब की जिम्मेदारी है। ये सबका लक्ष्य है कि 2023 में आप तैयार रहें और तैयारी में बिल्कुल जी जान से डटे रहें। छतरपुर जिले में किस विधानसभा से अपन चूंकि जानना चाहेंगे कि प्रदीप जी चौरसिया जी किस विधानसभा से चुनावी मैदान में आने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। यह सारी चीज़ें जो होती हैं, जी यह समय, संगठन और सत्ता तक पहुँचाने के लिए, जी जी यह सब चीज़ें समय तय करता है। निश्चित ही है कि जो लक्ष्य है, जी वो कहीं न कहीं आम जनमानस ने एक मूड बना लिया है, जी मन बना लिया है। तो जहाँ से आदेश होगा, वहाँ से प्रदीप चौरसिया लक्ष्य जो हैं, वो तो प्रदीप चौरसिया हैं, खाली एक नाम है। जी जी लेकिन एक जनसमूह की आवाज़ जी। जो है, वो जो तय करेगी, वो उनका निर्णय स्वीकार होगा। अगर अपन महाराजपुर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने बहुत लंबे समय तक महाराजपुर में विधानसभा में राज किया है, लेकिन अभी भी महाराजपुर विधानसभा विकास से काफी दूर नजर आती है। आपको क्या लगता है इस बारे में। देखिए, क्या होता है संतोष जी, कि जब किसी भी नेता के पास जी कोई भी नेता आता है, अब चूंकि लोकतंत्र का जमाना है, राजतंत्र का नहीं है, राजा महाराजाओं का जमाना नहीं रहा। और यहाँ पे अभी प्रथा यही है कि हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति आता है, जी जी शोषित वंचित समाज का कोई भी व्यक्ति आता है, तो अगर राज महाराज खड़े हों तो उनको शीश नवा के और चरण छूकर, दंडवत होकर, जी यह प्रथा ये लोग चला रहे हैं लगातार। तो कहीं न कहीं अब उसमें जागरूकता आई है और लोगों में बदलाव आया है। अब वो परिस्थितियाँ नहीं है वर्तमान में, चूँकि कांग्रेस और भाजपा के जो चेहरे हुआ हुआ करते थे, जी जी आज ग्राउंड पर देखिए आप करंट, जी जी आज नीचे करंट उतर चुका है। ये बहिष्कार करने की परिस्थितियां बन चुकी हैं और अभी फिलहाल देखा भी गया था कि गांव से बहिष्कार करके निकाल दिया गया। तो लोकतंत्र है, यहाँ से राजा वही बनेगा अब जिसको वोट पड़ेगा। जी वोट जी की ताकत से ही अब राजा रानी होंगे। अन्यथा अब 23 और 23 के बाद 28 और 28 के बाद और आगे जी जी ये निरंतर आपको देखना बदलाव किस तरीके से मिलेगा। मध्य प्रदेश में तो अभी रिसेंटली बदलाव देखने को मिलेगा आपको। आपने देखा होगा कि पंचायती चुनाव में, जी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में कितने बड़े बड़े दिग्गज जो शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों को फॉर्म डालने पर हाथ पैर तोड़ दिया करते थे, जी जी लहूलुहान कर दिया था, लहूलुहान कर दिया करते थे, उनके सर फोड़ दिया करते थे, हाथ पैर तोड़ दिया करते थे। ऐसे सामंतशाहियों को इसी छतरपुर में जी जी प्रदीप चौरसिया लक्ष्य ने बता दिया और हमारे साथियों ने बता दिया, हमारे समाज ने बता दिया कि लोकतंत्र से आप आगे बढ़ेंगे। अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी और निश्चित ही इस बात को भी ध्यान में रखे, सरकार इस बात को ध्यान में रख ले कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार विधानसभा चुनाव में भी चोट होने वाली है। अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया, हमारी हिस्सेदारी नहीं दी, तो आप निश्चित ही मानिए कि उन्हें मुंह की करारी चोट फिर खाने पड़ेगी और सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। चाहे कोई भी सरकार हो, उनको हिस्सेदारी हमारी देनी पड़ेगी। जी। बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है बेरोजगारी की।
इस समस्या को आप कैसे देखते हैं आप? देखिए बुंदेलखंड में होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है जी। लेकिन चाहना, यहाँ फॉरवर्ड राजनीति होती है, फॉरवर्ड लोग राजनीति करते हैं जी। लेकिन क्षेत्र को बैकवर्ड रखना चाहते हैं जी, अच्छा। लगातार। देश आजादी के बाद से आप देखिए ना तो यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं थी, जी। ना ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, ना ही यहाँ पर किसी उन्नत रोजगार कहना यूनिटें जो होती हैं, जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनकी। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मेरा कॉन्सेप्ट सीधा सा है, सरकार जितनी मदद करेगी करेगी। जी, जी। मुझे इतना पता है कि मैं कैसे लोगों को रोजगार, बेरोजगार और पलायन को कैसे रोकने में प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो क्या होता है कि घर की जो महिलाएं होती हैं, जी। वह घर का चूल्हा चौका से लेकर और घर का बजट उनसे तय होता है। जी, जी। सर्वप्रथम तो मेरे जो डीपीआर में है, मेरे जो दिमाग में है, जी। महिलाओं को, महिलाएं जो शासकीय स्व सहायता समूह है, जी। चूंकि उनके उस समूह से हमारे एक डेटा जो हमारे पास आएगा, जी। जो हम प्रतिनिधि बनेंगे, तो सबसे पहले तो हम स्व सहायता समूह की बहनें जो हैं, जी, जी। उनको ही आगे लाएंगे, अच्छा जी। उनको उन्नत करेंगे। जी। उनको उन्नत करने के पास के लिए जो हमारा डीपीआर है, हम इस तर्ज पर ले जाएंगे उनको जिस तर्ज पर आज ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं। जी, जी। आपको अगर 10 रुपए का भी सामान मंगाना है जी। तो आप अपने मोबाइल से 10 रुपए का सामान का भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी, जी। तो हम उनके लिए एक बीपीओ की व्यवस्था करेंगे, हम अपने खुद के पैसों से और अपने खुद के बजट से। जी, जी। अगर उसमें सरकार मान के चलो, अगर सरकार हमारी इस बात को अगर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेती है तो बहुत अच्छी बात है, जी, जी। सराहना की बात है। अगर नहीं लेती तो हम खुद से अपना एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। जी, जी। उसके बाद, क्योंकि पूरे नगर, पूरे ग्राम या पूरे पुरवा या पूरे वार्ड की बात करें तो सारी महिलाएं तो स्व सहायता समूह से जुड़ी नहीं होती हैं। फिर उसको हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देख के फिर हम पूरे नगर में, मोहल्ले में, वार्ड में इस तरीके से उसको विस्तार करेंगे। जी, तो एक तरफ से भाई जाना क्या, मेरा क्या जा रहा, उसमें सरकार का भी कुछ नहीं जा रहा है, जी, जी। मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है, मेरी संपत्ति का बंटवारा भी नहीं हो रहा है। मेरी बहनें, मेरी माताएं अगर उससे जुड़ती हैं और कल हमारी जो बेटियां हैं, भांजियां हैं, अगर वो उससे जुड़ेंगी तो उनके उन्नति से तो मेरी उन्नति होगी। जी, जी। मुझे तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर, इस धरा पर परमानेंट तो रहना नहीं है, तो कुछ ऐसा काम करके जाओ, ऐसा नाम करके जाओ, ऐसा काम करके जाओ जिससे समूचा देश में एक आपकी मिसाल हो। तो एक ये हमारे जो बेरोजगारी पलायन का है। दूसरा आता है कि हम किसी भी हाल में, हमारे यहाँ जो शिक्षित युवा हैं, जी। उनको कहीं ना कहीं हम ट्रेनिंग के माध्यम से ऐसे हम सेंटर्स बुलाएंगे, ऐसे ऐसे हम एकेडमिक्स में जाएंगे, जो एजेंसीज हैं जी। उनके माध्यम से हम इसी छतरपुर में, जी। इसी छतरपुर में उनके सेमिनार कराएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे, और जो लोग होंगे उसमें से तो उन लोगों को चुनकर, जैसे मान के चलिए 100 लड़के आए, 200 जी। लड़के आए, 500 लड़के आए, तो उनमें से जो लोग सिलेक्ट होंगे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। और कल्पना एक कहीं न कहीं से प्रदीप चौरसिया जी को इशारा मिला क्या कि आप जाओ तैयारी करो? जी, देखिए, देखिए काम काम बोलता है जी। ना? तो ये तो इशारा कहें या कुछ भी कहें, जी, जी। वैसे भी हमें तो छतरपुर में पता नहीं क्या बी टीम, सी टीम बोलते हैं या जी, जो जी। भी है, या ये प्लस प्लस बोलते हैं कुछ, तो ठीक है, अपने अपने आकलन है। आशीर्वाद तो सीधी सी बात है, इस प्रकृति में और इस सृष्टि में शिव ही सत्य है। जी, जी। अगर मान लो पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और आपका चेहरा सामने पार्टी लाती है, तो क्या तैयारियां हैं आपको? किस विधानसभा से तैयारी, जब हम फिर से आपसे एक बार पूछना चाहते हैं? देखिए, मैंने छतरपुर में, चूंकि यह लोगों का मानना है, जी। जन सामान्य सा व्यक्ति हूँ, जी, जी। यह हमने अपने वरिष्ठ नेताओं, संगठन के पदाधिकारियों और जी। समूचे क्षेत्रवासियों पर
यह बात छोड़ रखी है। जी। जिसको जहाँ से अवसर लगे अच्छा। वहाँ से हमें आशीर्वाद दें। और हम तो बताएं, हम तो समाज सेवक हैं और आने वाले समय में राजनीति के माध्यम से और एक संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से लोगों को मदद, सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और एक उन्नत जी, जी। वह विधानसभा बड़ी किस्मत वाली होगी, वह विधानसभा बड़ी ही आगामी समय में जानी जाएगी पूरे मध्य प्रदेश में। मेरा वादा है आपसे, आज आपके कैमरे में ये बात कैद हो रही है, और समूचे मध्य प्रदेश में जी। सबसे उन्नत विधानसभा होगी, यह वादा रहा आपसे। ये समझ लेना, इतनी फॉरवर्ड विधानसभा बना दूंगा कि युवा से लेके वृद्ध तक किसी को भी यह एहसास नहीं होगा कि वाकई में हम इस विधानसभा में 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले जो था और अब 5 साल में जो बदलाव देखने को मिलेगा, वह काबिल तारीफ होगा। वही तो हम जानना चाहते हैं कि वो विधानसभा होगी कौन? देखिए, जी, जी। देखिए कहीं न कहीं संघ से या पार्टी से, किसी पार्टी से आपको कोई ना कोई संकेत तो मिले होंगे ना? देखिए, चूंकि वैसे तो बेसिक मेरा जो विधानसभा है वो महाराजपुर ही है, जी, जी। और तो संगठनों के माध्यम से, संगठन के नजरिए से और सभी के नजरिए से कहूंगा, चूंकि महाराजपुर विधानसभा को मजबूती से देखा जा रहा है मेरे लिए। जी, जी। निश्चित ही महाराजपुर विधानसभा के लिए लोगों ने चुनाव किया है, जी, जी। ऐसा अभी चल रहा है, आकलन है ये कि आप महाराजपुर। जी, जी। इस समय अगर अपन मौसम की बात करें, तो अगर अपन छतरपुर जिले की भी बात करें, तो राजनगर, बिजावर और खासतौर से बड़ा मलहरा, ये 3 विधानसभा ऐसी विधानसभा इस समय हैं जहां पे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब जगह-जगह ओले वगैरह गिरे हैं, पानी की बरसात भी हुई है, तो जो किसानों की फसल है वो अधिकांश जगह पे नष्ट हो चुकी है। तो आप प्रदीप चौरसिया जी इस मांग को किसानों के हित में कैसे उठाएंगे? देखिए, चूंकि 3-4 दिन से लगातार समूचे मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा हुआ है और मौसम की मार जो किसानों पर पड़ी है, जी, जी। भारी पीड़ा हुई है। मैं लाइव भी आया था, मैं अपने चैनल के माध्यम से। जी, जी। मैं उस समय पे भोपाल संभाग और सागर विदिशा संभाग में से गुजर रहा था। ऑलरेडी मैं जिस दिन मौसम खराब था, मैं खुद ही अपने सामने से, आंखों के सामने मेरे वह मंजर, वह ओले जो थे वह ओले नहीं थे, और बर्फीले ओले नहीं थे, वो वर्तमान में आग के ओले थे हमारे जी, जी। किसान भाइयों के लिए। मैं भी एक किसान परिवार से ही आता हूँ, बहुत ही कमजोर परिवार से और बहुत ही निचले स्तर से मैं यहाँ तक सरवाइव करके आया हूँ। मेरे माँ बाप आज भी पान की खेती, पान किसानी पर निर्भर है। जी। मेरा पूरा परिवार उसी से चला है, हमारी शिक्षा दीक्षा से लेकर हमारा लालन पालन उसी पान की खेती और 2-5 एकड़ जमीन जो हमारी थी, जी। उसी से हमारा हुआ है, तो हमें वो पीड़ा पता है। मैं इतना ही कहूँगा कि आगामी समय में जो अभी मध्य प्रदेश शासन और आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने घोषणा की है जी। कि 50% से ज़्यादा जो किसानों की फसलें नुकसान हुई, उनको 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से। तो मैंने इसके पहले ही एक आयोजन में ज्ञापन के माध्यम से मैंने शिवराज साहब से कहा था 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जी। 50% से ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, वो भी ईमानदारी पूर्वक। जी, जी। और शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके से लापरवाही बरतते हैं, और अगर ऐसी लापरवाही बरतते पाए जाते हैं, अगर प्रदीप चौरसिया लक्ष्य की नज़र में ऐसे लापरवाह अधिकारी अगर आते हैं, तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए मैं बाध्यता से कलेक्टर महोदय के समक्ष जी। इनको खींच के लाने का काम करूँगा। अगर कलेक्टर महोदय भी अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो मैं मध्य प्रदेश शासन के समक्ष और मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उनके समक्ष में इसकी ड्राफ्टिंग करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करूँगा। जी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अभी एक योजना निकाली है, लाडली बहना योजना। जी। उस योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जी। इस बात पे तो कतई नहीं नकारा जा सकता कि वह एक चहेते चेहरे नहीं है, या यूं कहें कि वह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरे हैं, जी, जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। यह उस समय की योजना थी जी।
जिस समय अभी तो ये जो 1000 रुपये वाली बात आई उस पर हम बाद में जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। ये भी एक मन को उस समय व्यथित करने वाली बात थी जब शिवराज साहब ने कुर्सी संभाली थी। जी जी आप समझिए कि उस समय पे भ्रूण हत्याएं हो रही थी, जी जी लिंग भेद जो था बहुत पनप रहा था, जी क्योंकि उस समय अवेयरनेस वाकई में अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, जी जी और बच्चा बच्ची में असमानता का भाव देखकर लोग भ्रूण हत्याएं कर रहे थे। उस समय जब सीएम साहब ने यह योजना लाई, यह मील का पत्थर साबित हुई। उस जी समय पे 1000 और 800 समथिंग 800 कुछ का रेशियो था। आज लगभग वो चीज हमारी सिमिलर बराबर आ गई है, कुछ ऊपर भी चली गई है। जी जी तो इसमें तो मैं कहूँगा कि शिवराज साहब को समूचे मध्य प्रदेश की बेटियां, गौरव तो ठीक है, वो दिल से आशीष देती हैं, जी वो जी कहीं ना कहीं उनको ऊर्जा मिलती है। और इस बात को लेकर उन्होंने फिर एक लाडली बहना योजना जो 1000 रुपये वाली लाए हैं, तो चूंकि वो लाए हैं और कोई अगर लाने वाला है तो जब तक उस पोजीशन पे नहीं पहुंचता है जी जी तो उस बात पर विश्वसनीयता या उस बात पर खरा उतरना तब तक लोगों को संशय रहेगा। लेकिन जो वर्तमान में योजना है उन बहनों को लाभ लेना चाहिए, मेरा मानना ये अच्छी स्कीम है तो उसका लाभ लेना चाहिए। आप हमारे डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से छतरपुर जिले की जनता या महाराजपुर के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी साथियों से और छतरपुर वासियों से और आपके चैनल के दर्शकों को और समूचे शासन प्रशासन और राजनीतिक लोगों से, समाज सेवियों से, वृद्धों से, माताओं बहनों से कि आगामी समय में जो चुनाव होने वाले हैं, जी इसमें कहीं ना कहीं आप लोग यह देखकर ही आगे आना है और यह देखकर ही वोट करना है कि वाकई में आपकी अभी तक की जो जीवन में आपने देखा है कि 5 साल नेताजी कहाँ जाते हैं, कैसी योजनाएं लाते हैं और फिर उनको खाली कागजों में समेट के रख देते हैं और आपको भीड़ का हिस्सा बनाकर और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं। तो ऐसे नेताओं को आपको पहचानने की जरूरत है। आपके साथ आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक और शासन प्रशासन से लड़ने जूझने का काम कौन कर सकता है, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है। कौन आपके क्षेत्र में विकास कर सकता है, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो आपके चहुँ ही विकास की पहले से ही ड्राफ्टिंग जिसके दिमाग में हो। और ऐसा नहीं कि कोई लिख पढ़ कर ड्राफ्टिंग करके आ जाए, नहीं, उतना पर्सनालिटी होनी चाहिए सामने वाले की। ऐसे व्यक्ति को चुनने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों। आप थे हमारे साथ प्रदीप जी चौरसिया, जिन्होंने अपनी पूरी बात डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल के सामने रखी। उन्होंने स्पष्ट बताया कि हमारा लक्ष्य है क्या। इसी के साथ